हेलो, मैं डॉक्टर शैल श्रीवास्तव शैल आरोग्य लाइफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पंच महाभूत के बारे में बताने जा रही हूँ कि इसका क्या महत्व है और यह हमारे शरीर को किस तरीके से बनाता है। ये सृष्टि की रचना किस तरीके से की गई है। ईश्वर यानी भगवान ने अपने अंश में से 5 तत्व भूमि, गगन, वायु, अग्नि, जल का समावेश कर मानव देह की रचना की है। उसे संपूर्ण योग्यताएं और शक्ति देकर इस संसार में स्वच्छता पूर्वक जीवन बिताने के लिए भेजा गया है। तो यह मस्तिष्क के 2.4 से 3.3 अरब कोशों को सक्रिय और नियमित करती है। जो हमारे 5 पंच महातत्व हैं, महाभूत तत्व हैं, वह हमारे कोश, जो अरब कोश हैं हमारे शरीर में, उनको सक्रिय और नियमित रखती है। मस्तिष्क के कोष 5 प्रकार के होते हैं और पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मूल रूप से ये सब मूल तत्व हमारे शरीर में बराबर मात्रा में रहने चाहिए। यदि इनमें कोई गड़बड़ी होती है या कोई त्रुटि पाई जाती है या एक तत्व ज़्यादा होता है और दूसरा तत्व कम होता है, तो हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। तो इन 5 महाभूतों का जो हमारे विद्वान हैं या जो मनीषी हैं, उन्होंने इस प्रकार से विश्लेषण किया है। आइए चलिए देखते हैं। पृथ्वी तत्व, यह तत्व असीम सहनशीलता का द्योतक है। यानी कि जो मनुष्य धन धान्य से परिपूर्ण होता है, इसके त्रुटिपूर्ण होने से लोग स्वार्थी हो जाते हैं। यानी कि इस तत्व की यदि शरीर में कमी हो जाती है तो सहनशीलता हमारी कम हो जाती है। जल तत्व शीतलता प्रदान करता है। यदि हमारे शरीर में जल तत्व कम हो जाता है तो उसमें विकार आने लगता है और सौम्यता कम हो जाती है। वायु तत्व, अग्नि तत्व, तीसरा जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। यह तत्व विचार शक्ति में सहायक बनता है और मस्तिष्क के भेद अंतर को परखने वाली शक्ति को सरल बनाता है। यदि इसमें त्रुटि आ जाए तो हमारे सोचने की शक्ति कम होने लगती है या नष्ट हो जाती है। और वायु तत्व, यह तत्व मानसिक शक्ति और स्मरण शक्ति क्षमता का पोषण करता है। अगर इसमें विकार आ जाए तो हमारी स्मरण शक्ति कम होने लगती है या नष्ट हो जाती है। आकाश तत्व, यह तत्व शरीर में आवश्यक संतुलन बनाए रखता है। यदि इस तत्व में कमी आती है तो हमारे शरीर असंतुलित होने लगता है और उसमें विकार आने लगते हैं। चरक संहिता के अनुसार 5 तत्वों के समायोजन से स्वाद भी बनते हैं। जैसे यदि पृथ्वी और जल को मिला दिया जाए तो मीठा स्वाद बनता है। पृथ्वी और अग्नि को मिलाया जाए तो खारा स्वाद बनता है। जल और अग्नि को मिलाया जाए तो खट्टा स्वाद बनता है। वायु और अग्नि को मिलाया जाए तो तीखा स्वाद बनता है। वायु और जल को मिलाया जाए तो कसैला बनता है। वायु और आकाश को मिला दिया जाए तो बिटर स्वाद यानी कि कड़वा स्वाद बनता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो पंच महाभूत हैं वह हमारे शरीर के साथ में मिलकर किस तरीके से कार्य करते हैं। तो ईश्वर ने जो हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में जो अरबों कोशिकाएं दी हैं और जो हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वह इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। इन्हीं 5 महाभूतों के द्वारा हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को संतुलित रखा जा सकता है। तो मैं समझती हूँ कि जो पंच महाभूत के महत्व है या जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने ठीक से एक्सप्लेन की हुई है। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।